उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावलों के लिए हमने गुड़ ले लिया है, घी, मेवा या सौगी और 1 किलो चावल, गरी, बादाम गार्निश के लिए और इलायची, और इसके अंदर दूध डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चाश बना लेते हैं। आप अगर 1 किलो चावल ले रहे हैं तो आप आधा किलो से 3 पाव गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं फिर 3 पाव, नहीं तो आधा किलो बहुत है आपके लिए। घी इसका मसाला बनाने के लिए। तो चावलों को बॉईल करते हैं, पहले सबसे पहले चाश बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम करते हैं। चाश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी चावल बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए चाश बिल्कुल ओके हो गई। तो अभी चावल बॉईल करते हैं। इसको जो है ना क्योंकि दूध शामिल करना है तो इसको बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा खुश्क करना है। इसको अच्छी तरह जो है ना बनाते हैं। ऐसा ऐसा हिलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगी। ये हल्की आंच करके इसको पकाते रहें। और अभी साथ में जो है ना चावल बॉईल कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ये मैंने बस काविश कर रहा हूँ छोटी सी। उम्मीद है आप लोग की हौसला अफजाई से मैं इसमें कामयाब हो रहूँगा इंशाअल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों बहन भाइयों की कोशिश से, और मेहरबानी से ही होगा जो कुछ होगा। बाकी अल्लाह ताला ही ने कर्म करना होता है इंसान के ऊपर। चावल बॉईल कर लेते हैं। चावलों को बॉईल कर लेना है। चावलों के अंदर सिर्फ एक कनी रहेगी तो फिर जो है ना उतार देना, बंद कर देना चूल्हा। तो हम लोग गुड़ वाले चावलों के अंदर जो है ना दूध शामिल कर रहे हैं। दूध का ये फ़ायदा है कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और एक चावल जो है मिल्की मिल्की हो जाते हैं। अगर आप वैसे पानी वाली चाय से इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपना एक टेस्ट होगा, दूध का अपना टेस्ट होता है। 3-4 लौंग और 1-2 बड़ी इलायची डालते हैं खुशबू के लिए, खड़ा मसाला, ताकि तैयार हो जाएगा और उसके अंदर शामिल मसाले के अंदर शामिल हो जाएगा। बॉयल के जब होगा तो उसके अंदर ही ये इसका टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो आना नहीं है, अगर वैसे डालेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। छाछ का जो है ना पानी अच्छी तरह खुश करना। अगर आपने दूध डालना है तो फिर छाछ को खुश करना है, अगर दूध नहीं डालना तो फिर पानी ऐसे ही रहना है, फिर यही बहुत है। चावल तकरीबन 50% हो गए हैं। अभी सिर्फ 25% और हमने इसको भी बनाना है, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। बाकी फिर हम बाद में मसाले वगैरह बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। आप जो इसमें जो शामिल किए हैं लौंग और बड़ी इलायची, इनका जो है ना अपना एक टेस्ट होता है खाने के अंदर। खासकर मीठे चावल, जो गुड़ वाले चावल हो गए, और ज़बरदस्त बन जाता है। इसमें आप दालचीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो दालचीनी बच्चे खाते ही नहीं, कम ही खाते हैं, तो इसलिए वो मैंने शामिल की, वरना वो भी शामिल कर सकते हैं। नारियल इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये नरम हो जाएगा। चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी दूसरा हम बनाते हैं।
मसाला, ये तकरीबन 100 ग्राम जो है हमने घी या ऑयल आप ले लें, घी लें, क्योंकि घी से जो है ना ये चावल हो गए, ये चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अगर सही देसी फूड खाना है तो फिर आप कोशिश करें देसी घी डालें, अगर देसी घी सही आपको मिलता है। भी घी का टेम्परेचर हो गया। अभी हम शामिल कर देते हैं सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। थोड़ी देर के लिए ना 1 से 2 मिनट, आधा मिनट आप इसको फ्राई कर लें ताकि तेल के अंदर अच्छी तरह खुशबू इसकी रच बच जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। इसमें अभी हम शामिल कर सकते हैं 1 गिलास दूध। अगर आप ज़्यादा दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध को डालने के बाद अच्छी तरह खुश्क करना है कम से कम। ये भी 5 से 10 मिनट जो है 5 मिनट में ये दूध खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है इसकी जो गुड़ की चास है वो इसमें डालते हैं। अच्छा, दूध को जो है ना डालने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट जो है ना पका लेना है ताकि घी के अंदर पक जाए। उसके बाद हम शामिल इसमें कर देते हैं ये गुड़ की जो चास बनाई हुई है। ये बड़ी छन्ने वगैरह या छोटा छाना जो भी आपको मिलता है उससे आपने करना है, ताकि अगर इसमें कचरा वचरा है वो आपका निकल जाए। ये देख रहे हैं ये कचरा इसके अंदर से निकल गया। अब ये आँच हम तेज़ कर लेते हैं ताकि जो है ना जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, खुश्क हो जाए। तकरीबन 7-8 मिनट में इसको पकाना है। अभी पानी को जो है ना अच्छी तरह खुश्क करते हैं, क्योंकि चास में पानी ज़्यादा है तो चावल भी गले हुए हैं, तो उसको जो है ना बिल्कुल खुश्क करना है, भी दरमियाना सा रखना है। तो फिर जो है ना चावल इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, अमूमन जो है ना लोग जर्दा हो गया और ये गुड़ वाले चावल ये सेले के बनाते हैं। आप कच्ची बासमती की भी बना सकते हैं। ये हम जो मेवा इसमें पहले शामिल कर देते हैं, कुछ मेवा हमने गार्निश के लिए रख लिया है तो ये शामिल कर दिए ताकि ये भी तैयार हो जाए पक जाए बीच में अच्छी तरह। अभी इसमें शामिल कर देते हैं चावल उबले हुए। चावल शामिल कर दिए। इसको हम मिक्स कर लेते हैं सभी अच्छी तरह, ताकि सभी जितने चावल हैं सभी के अंदर जो है ना मीठा शामिल हो जाए, चाट जो है ना शरीर वो शामिल हो जाए। ये शामिल कर दिए। अभी हम इनको दम पे लगा देते हैं। अच्छा, चावलों ने जो है ना थोड़ा सा दम पे लगाने से पहले जो है थोड़ी देर इनको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट पका लेना, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है ना वो निकल जाए, खुश्क हो जाए, फिर दम लगाते हैं। अगर बिल्कुल दम पे एकदम लगा देंगे वो भी गलत हो जाएगा। मैं तो दम पे लगा रहा था लेकिन फिर रुक गया कि नहीं, वो बिल्कुल जो है ना वो आपका
जिस पंजाबी में कहते हैं पप्पा, पप्पा बन जाएगा। अभी आवाज़ आने लगी है, पानी खुश हो रहा है। अभी जो है ना इसको लगा देते हैं दम पे। अभी हम लोग लगा देते हैं दम। ये दम लगा दी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने दम इसको लगाना है। आँच हल्की कर देनी है और दम पे लगा रहेगा। जितनी देर अगर ज़्यादा दम पे लगाएंगे चावल आपके खिले खिले हो जाएंगे। पानी को खुश्क कर लेना है, ये ना हो कि पानी आप खुश्क ना करें और बिल्कुल चावल जो ना एक आटे की मानद बन जाए या पपा टाइप बन जाए, तो वो ख्याल करना, नहीं तो फिर साढ़े दिन रह आ जाए। अच्छा, मैंने जो है ना इसके ऊपर वेट के लिए इसको ढक्कन के अच्छी तरह वेट आ जाए, वज़न डाल दिया है। तो आप भी इस तरह वज़न दे दिए ताकि हवा जो है गर्म हवा निकले ना इसके अंदर से। अच्छा, गुड़ वाले चावलों के लिए गार्निश के लिए हम ले रहे हैं नारियल कटी हुई, बादाम और मेवा, और ये नारियल का भराता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन एक लोग ज़बरदस्त सी आ जाती है। अभी हम इसको निकालते हैं, चावलों को डिश आउट करते हैं। चावल हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, तो डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वज़न हमने हटा दिया है, चावल चेक करते हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल खिले खिले हुए हैं, दाना दाना अलग अलग। बाज़ बात बनाती हैं घर वाले लोग तो बिल्कुल जो है ना चिपक जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग दाना दाना हो गया। तो ज़र्दा भी आप इस तरह ही बनाएं तो ज़बरदस्त बनता है, एक एक दाना अलग। अभी हम डालते हैं, आपको गार्निश करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो पीस बंद जी हमने ले लिए हैं। अभी इसकी करते हैं गार्निश और हल्का आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी इसकी गार्निश कर लेते हैं। ये नारियल हम लगा देते हैं ऊपर, बादाम, बादाम हमने लगा दिए। उसके बाद जो जो बचा हुआ खुश मेवा था वो लगा देते हैं। ये ना जनाब, ये हो गया। अगर आप नारियल का बरादा डालना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक साइड पर डाल के दिखा देता हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं, पसंद करते हैं तो डालें, वरना चलें। ये आप दही और अगर मलाई मिले, मलाई या क्रीम, मलाई उसको बोलते हैं, तो उसके साथ खाएं तो ज़बरदस्त आपको मज़ा आए। और गुड़ वाले चावल की जो नीचे जिसको कहते हैं, जो लगे होते हैं करोड़ी पंजाबी में, उसका तो अपना एक टेस्ट होता है। ज़्यादा तेज़ ना लगी हो, नॉर्मल से जो लगे होते हैं उसका तो अपना एक टेस्ट होता है, मज़ेदार होती हैं। अगर आप रात को बनाते हैं, सुबह आप जो है दही के साथ, या जो मैंने कहा है कि करीम मलाई वो डालें, उसके साथ खाएं। दूध की जो ऊपर मलाई आई होती है, मलाई है, मलाई पंजाबी में मलाई बोलते हैं, वैसे मलाई कहते हैं, तो वो डालें, खाएं, आपको ज़बरदस्त मज़ेदार लगेंगे। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग मेरे
मुझे लाजमी सरप्राइज़ करेंगे। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। खाओ खा भी। हाँ बच्चों, कैसे बने हैं? मोहम्मद हाशिम कैसे हैं? और आप? मज़ेदार। चलो शाबाश। चलो जनाब, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नए ब्लॉग के साथ आपको फिर कोई और चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तेरे कितनी गई है? अपनी प्लेट जबरदस्त 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 चलो।